हाँ हो सके लूटो जी, आप बुक्स के नाम पर लूटो, आप यूनिफॉर्म के नाम पर लूटो, आप शूज़ के नाम पर लूटो, आप बस फेयर्स के नाम पर लूटो, बस लूट है और लूट खसूट जारी है और कुछ नहीं है। शिक्षा के मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बीते दिनों देखा तस्वीरों में कि किस तरह पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान दिखे। किताबें नहीं मिल रही थी और जहाँ से मिल रही थी वहाँ पर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल तो खामोशी दिखाई दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन। लोग तड़प रहे हैं, माँ बाप तड़प रहे हैं, अपने जेबों की खून पसीने की कमाई बच्चों पर लगा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। और भी जानते हैं कि मोर देन 40% जो ये स्कूल के इदारे हैं ये पॉलिटिकल हाउसेस से जुड़े हैं। पॉलिटिकल जो हैं लोग इन्होंने भी एक इसी इदारों से जुड़े हैं और सोशल जो हैं कई लोग वो भी इसी इदारों से जुड़े हैं। तो इनका ये बिज़नेस है, इन्होंने बिज़नेस बना लिया है। ये एक जस्ट माफिया काम कर। फीस तो ये हर महीने बढ़ा रहे हैं, हर महीने फ़ीस बढ़ाई जाती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछती। वो हर सवाल यही करते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, स्कूल के फेयर्स बढ़ाए जा रहे हैं, बसेस फेयर्स बढ़ाई जा रही हैं, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं है। सिर्फ ये क्या है, हैंड इन ग्लव्स है, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इनके साथ मिली हैं और वो इनको मनमानी करने दे रही है। देखिए विमल जी, जब आप किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, हाई प्रोफाइल के ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर आप उनसे सवाल करते हैं सर आप कहाँ से पढ़े हैं, तो आपको ये वहाँ से ये आंसर मिलेगा कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। और जो अच्छे अच्छे हाई प्रोफाइल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो आपके हाई प्रोफाइल के एडमिनिस्ट्रेशन है, दे कम फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। बट अब ये क्या हो गया, ये कुछ सालों से क्या हो गया है, एक वो चल रहा है भेड़ चाल, प्राइवेट स्कूल, उन्हीं को देख के प्राइवेट स्कूल ने एक बना लिया है, हैंड इन ग्लव कर लिए सबके साथ, यार अब इन लूटो, पेरेंट्स को लूटो। शिक्षा के मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने बीते दिनों देखा तस्वीरों में कि किस तरह पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान दिखे। किताबें नहीं मिल रही थी और जहाँ से मिल रही थी वहाँ पर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि एक लंबे समय के बाद जब कोरोना ने दस्तक दी भारत में, उसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया और एक लंबे समय के बाद छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल गए। लेकिन अब शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूलों में क्या कुछ हो रहा है और इसकी हालत कौन सुधारेगा, वो चेहरा अब सामने नहीं आया। और कब वो चेहरा सामने आएगा कि हमारे हिंदुस्तान में अगर अस्पतालों की बात की जाए या स्कूलों की या शिक्षा के केंद्रों की बात की जाए, अगर जब तक इनके हालात ठीक नहीं होंगे तब तक देश तरक्की जो है वो कैसे करेगा। तेजिंदर सिंह सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तेजिंदर जी, जो हो रहा है जम्मू में, बीते दिनों आपने देखा कि पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान थे, नाराज़ दिखे, तो ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी और कब ये शिक्षा के मंदिर को जो व्यापार का अड्डा बना दिया गया, हालात कैसे ठीक होंगे? विमल जी, आपके माध्यम से जैसे आपने कहा कि अभी स्कूल खुल चुके हैं और पेरेंट्स को मैसेजेस आ गए हैं कि बच्चों को स्कूल भेजिए, इस दिन स्कूल लगेंगे और फ़ीस जमा करवाइए और यूनिफॉर्म भी ले लीजिए, नई बुक्स ले लीजिए। ठीक है, जब नया सेशन लगा है बुक्स तो लेनी पड़ेंगी, यूनिफॉर्म भी नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन आप मुझे ये समझाएं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ये सवालिया निशान है कि नई ड्रेस कोड का क्या मतलब है। एक तो अभी पेरेंट्स जो हैं कोविड से बाहर आए हैं, बिज़नेस टोटली ख़त्म है, व्यापार ख़त्म हो चुका है। जो दिहाड़ीदार आदमी था वो अभी मुश्किल से अभी उसने एक राहत की सांस ली है, कोविड गया है। और उसके ऊपर अब स्कूल्स ने बोझ डाल दिया कि आप नई यूनिफॉर्म्स लीजिए। और यूनिफॉर्म्स का इस पैटर्न पे लाया है कि अभी उनको मैसेज दिया गया है कि अभी आप यूनिफॉर्म्स लेट खरीदिए क्योंकि हमने स्कूल का यूनिफॉर्म का पैटर्न ही चेंज कर दिया, अब आपको नए पैटर्न के हिसाब से ड्रेसेस लेनी पड़ेंगी। ये क्या है? ये एक बिज़नेस है, ये स्कूल नहीं चल रहा, ये बिज़नेस चलाया जा रहा है। जो बेचारा गरीब आदमी है अपने बच्चों को पुरानी यूनिफॉर्म कहाँ छोड़ेगा, वो नई यूनिफॉर्म लेने जाएगा। और आज की डेट में विमल जी, अगर आप एक यूनिफॉर्म लेने जाते हैं, समर यूनिफॉर्म लेने जाते हैं, तो 3000 से नीचे यूनिफॉर्म नहीं है। और कल कुछ पेरेंट्स का फ़ोन आया, वो कहते हैं जी मेरा बच्चा यूकेजी में पढ़ता है और मैंने बुक सेट लिया है 5000 रुपये का। एक फ़ोन करता है जी मेरा बच्चा 5th में पढ़ता है, मैंने बुक सेट लिया है 5500 रुपये का, 6000 रुपये का। कोई भी बुक सेट प्राइवेट स्कूल्स का 5000 से नीचे है ही नहीं। ये क्या है? ये तो एक सरासर बिज़नेस माफिया बन गया है स्कूल। अब वो शिक्षा नहीं रही सिर्फ कि बच्चे को जहाँ पढ़ाया जाए, अब वो रह गया है कि आप बच्चे को भेज रहे हैं एक बिज़नेस हाउस में, अपनी जेब भर के रखिए और बच्चे को पढ़ाइए। गवर्नमेंट स्कूल के हालात कैसे ठीक होंगे? अगर गवर्नमेंट, देखो बच्चे जो हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा जो है वो ले, तो
यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों का इतना ज़्यादा जो है बजट है कि कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स जो हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट को क्या लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब को लगता नहीं कि इन ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं कि पर्टिकुलर एक दुकान से यूनिफॉर्म ले लीजिए, पर्टिकुलर एक दुकान से किताबें ले लीजिए? देखिए विमल जी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्या कहें। हम कई सालों से कई सोशल एक्टिविस्ट, कई पॉलिटिकल लोग भी बोलते आए इसी क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन जो मेरा सोचना ये है और मेरा ये कहना है कि अब इस मसले के ऊपर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। पेरेंट एसोसिएशंस को, जितने भी पेरेंट्स हैं सारे स्कूल्स के, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स के एसोसिएशन, पेरेंट्स को एक एसोसिएशन बनानी चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इन स्कूल से बात करनी चाहिए। प्लस गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि आप यूनिफॉर्म कोड बनाएं, पूरे स्कूल्स में एक यूनिफॉर्म रखें, बैच एंड बेल्ट अलग अलग है, नाम अलग अलग रहे, लेकिन यूनिफॉर्म तो एटलीस्ट एक रखो, जिससे क्या हो, एक यूनिफॉर्मिटी आई और एक यूनिफॉर्म का एक पैटर्न बने। आप हर साल पैटर्न चेंज करते हैं, हर साल ये करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिज़नेस है और इसके आपने जैसा कहा पैटर्न चेंज करते हैं तिजोरियाँ बनने के लिए, तिजोरियाँ भरने के लिए, और क्या है। देखो आप विमल जी, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएंगे, फर्स्ट क्लास नर्सरी से लेके आप 10th क्लास की बच्चे का अगर आप लेने जाते हैं स्कूल, अपना ये बुक्स लेने जाते हैं, वो 1500 से नीचे नहीं आती। और जैसे ही आप जाते हैं प्राइवेट स्कूल का सेट लेने के लिए, वो 5000 से नहीं है। क्या वो बुक्स नहीं हैं? वो भी बुक्स हैं, लेकिन क्या है कि वो गवर्नमेंट इदारे की बुक्स हैं, गवर्नमेंट ने वहाँ एक रेट फिक्स रखा हुआ है। इनकी मनमानी चलती है वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स की, कहते हैं लगाओ रेट, कोई चक्कर नहीं, हम देख लेंगे, पेरेंट्स हमारे पास। मनमानी रोकेगा कौन? मनमानी तो एलजी साहब को ही देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को ही देखना है। लेकिन आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन बोल के राज़ी नहीं है। अपनी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जब पेरेंट्स उनके पास जाते हैं तो वो आगे से बोलते हैं हम इसके ऊपर देखेंगे, वी विल सी ओवर इट, वी विल डिस्कस विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन दिस एंड दैट। तेजिंदर जी, आपको ऐसा नहीं लगता वो प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े नेताओं के हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के हैं, तभी कार्रवाई नहीं होती ऐसे? देखिए विमल जी, जहाँ तक आप भी मीडिया हाउसेस से जुड़े हैं और मैं भी लोगों से जुड़ा हूँ, जो आप भी जानते हैं कि मोर देन 40% जो ये स्कूल के इदारे हैं, ये पॉलिटिकल हाउसेस से जुड़े हैं। पॉलिटिकल जो हैं लोग, इन्होंने भी एक इसी इदारों से जुड़े हैं, और सोशल जो हैं कई लोग वो भी इसी इदारों से जुड़े हैं। तो इनका ये बिज़नेस है, इन्होंने बिज़नेस बना लिया है, ये एक जस्ट माफिया काम कर रहा है। अभी कैसा रोका जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेरेंट्स तो है, वो तो अपने खून पसीने की कमाई तो बच्चों पर लगा देते हैं, वो जितना उनसे हो सके। लेकिन अब कितना हो सकेगा? क्योंकि अगर 5-5 हज़ार के सेट सिर्फ कॉपीज़ में या बुक्स में लगा लेंगे तो बाकी जो फ़ीस जो देनी है, एनुअल चार्जेस होते हैं। देखिए विमल जी, फ़ीस तो ये हर महीने बढ़ा रहे हैं, हर महीने फ़ीस बढ़ाई जाती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछती। वो हर सवाल यही करते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, स्कूल के फेयर्स बढ़ाए जा रहे हैं, बसेस फेयर्स बढ़ाई जा रही हैं, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं है। सिर्फ ये क्या है, हैंड इन ग्लव्स है, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इनके साथ मिली हैं और वो इनको मनमानी करने दे रही हैं। यानी कि अगर पेरेंट्स से अगर कुछ भी होता है, कोई भी अत्याचार हो रहा है किसी भी प्रकार का, खामोश रहिए। फ़िलहाल तो खामोशी दिखाई दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन। लोग तड़प रहे हैं, माँ बाप तड़प रहे हैं, अपने जेबों की खून पसीने की कमाई बच्चों पर लगा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। और आप देखिए विमल जी, जब आप किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, हाई प्रोफाइल के ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर आप उनसे सवाल करते हैं सर आप कहाँ से पढ़े हैं, तो आपको ये वहाँ से ये आंसर मिलेगा कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। और जो अच्छे अच्छे हाई प्रोफाइल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो आपके हाई प्रोफाइल के एडमिनिस्ट्रेशन है, दे कम फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। बट अब ये क्या हो गया, ये कुछ सालों से क्या हो गया है, एक वो चल रहा है भेड़ चाल, प्राइवेट स्कूल उन्हीं को देख के प्राइवेट स्कूल ने एक बना लिया है, हैंड इन ग्लव कर लिए हैं सबके साथ, यार अब इन लूटो, पेरेंट्स को लूटो बस पढ़ाई के माध्यम से। एक ये जरिया बन गया है लूटने का, जितना हो सके उतना लूटो जी। आप बुक्स के नाम पर लूटो, आप यूनिफॉर्म के नाम पर लूटो, आप शूज़ के नाम पर लूटो, आप बस फेयर्स के नाम पर लूटो, बस लूट है और लूट खसूट जारी है और कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ों पर अब रोक क्या लग रहा है कि सभी पेरेंट्स को, क्योंकि ये बहुत सारे जो स्कूल के वो हैं, तो अगर पेरेंट्स की बात करें वो तो दुखी हैं, लेकिन स्कूल में टीचर्स हैं, जो हेड मास्टर हैं, या कोई भी ऐसे हैं जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो कहते हैं कि जनाब और प्रेशर डाला जाए बच्चों पर। देखिए विमल जी, प्रेशर तो बनता है, स्कूल्स जो हैं वो बच्चे पर प्रेशर डालते हैं। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा, उसको कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तंग करती हैं, भाई आपकी फ़ीस इस हिसाब से है, आपका इस हिसाब से, अगर आप यूनिफॉर्म डाल के नहीं आए तो
वो ऐसा हो जाएगा, आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा। जब ऑनलाइन क्लासेस थी तो जब बच्चा फ़ीस नहीं पे करता था, उसकी ऑनलाइन क्लासेस बंद करते थे। उसी डर से पेरेंट्स भी कहते हैं चलो यार हम उधार लेके या किसी बैंक से लोन लेके अपने बच्चे की पढ़ाई तो पूरी करें। तो अभी जिस तरह से अब जो माहौल इस वक्त चल रहा है, क्योंकि कोरोना से कमर टूटी पड़ी है पेरेंट्स की, और इतने पैसे वो कैसे, कोई तो कर्जा लेकर भी फीस भर रहा है, कहीं तो कर्जा लेके बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना पड़ेगा और एक कोड बनाना पड़ेगा यूनिफॉर्म के ऊपर और बुक्स के ऊपर कि पूरे जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट इदारे हैं चाहे वो गवर्नमेंट इदारे हैं, गवर्नमेंट को एक यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी बुक्स के ऊपर और एक प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। भाई आप जिस भी स्कूल में जाएं आपको ये सेट इतने का मिलेगा और यूनिफॉर्म इतने की मिलेगी, तभी जाके ये मसला हल होगा। लोग अब ये चाहने लगे कि जनाब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी सरकार आनी चाहिए, स्कूलों के लिए वो बेहतर काम कर रही है दिल्ली में। देखिए विमल जी, पार्टी जो मर्जी आए, हम ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी है या जो भी आए अच्छी आए, बट ये है कि जो लोगों के लिए काम करे और जो लोगों के हित के लिए काम करे। अब ये लोगों के ऊपर फैसला है कि वो किसको वोट देते हैं और किसको आगे लाते हैं। ये प्राइवेट स्कूल वाले ये भी बातें सामने आई थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी इन्होंने नहीं माना। ये किसी को नहीं मानते विमल जी, ये हैंड इन ग्लव है एडमिनिस्ट्रेशन का, कंसर्न अथॉरिटीज़ का, इनके साथ ये मनमानी कर रहे हैं। ये किसी को नहीं मानते, ये कोर्ट को छोड़ के किसी को नहीं मान रहे सर, किसी को नहीं मानते। आप पेरेंट्स के पास जाइए, आप एक लोगों से राय लीजिए, मार्केट में जाके घर घर जाके आपको खुद पता लगेगा कि लोग कितने परेशान हैं। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एलजी साहब से अगर वो देख रहे हैं? एलजी साहब से हम एक उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट कि सर आप इसको प्लीज़ इसको कंसर्न अथॉरिटीज़ को इनके ऊपर शिकंजा कसिए ताकि लोगों को एक राहत की सांस मिले। तो सोशल एक्टिविस्ट तेजिंदर जी से बातचीत कर रहे थे। बातचीत जो मुद्दा है वो इस वक्त गरमाया हुआ है स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूलों पर खासकर, यानी कि प्राइवेट स्कूलों के नाम पर पेरेंट्स की जेब खाली करने का काम जो है वो कब से जो है वो चल रहा है। और पेरेंट्स की बात करें तो जनाब अपने बच्चों के लिए खून पसीने की कमाई तक जो है वो बच्चों पर वार देते हैं, यानी कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा जो है वो ले सकें। लेकिन हम सिर्फ इसी उम्मीद में हैं कि सरकारी स्कूलों की भी जो हालत है वो ठीक की जा सके। जो भी खस्ता हालत है सरकारी स्कूलों का, आखिर क्यों पेरेंट्स जो है सरकारी स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे, उस पर भी जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है अहम रोल अदा करे, ताकि जितने भी पेरेंट्स जो है इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से सफ़र कर रहे हैं, वो अपना रुझान गवर्नमेंट स्कूल में लाए ताकि उनकी जेब पर ज़्यादा असर जो है ना पड़े। क्योंकि कोरोना के समय आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए, लोगों के बिज़नेस ख़त्म हो गए। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन है जनाब, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल 100 के पार है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के लोग जनाब अब किसकी सरकार लाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।